दूध भरें और इनको दूध पिलाएं। ये बच्चे, इनके बस की बात नहीं है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज़ से और 34 साल बाद हम ये सीरीज़ हारे हैं। हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई समझ से बाहर है और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे। आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखा है। अगेन तारीफ करनी चाहिए शे होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया था मुल्तान में वो हारा था वेस्ट इंडीज। कहां गई बाबर आजम की मास्टर क्लास, कहां गया मोहम्मद रिजवान का फाइटिंग एटीट्यूड, कहां गई वो फाइट बैक? देयर इज नथिंग इन दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। यू आर एब्सोल्युटली नथिंग। आप किसी से कंपेयर करने के लायक नहीं हो उस परफॉर्मेंस के साथ। एवरीबडी इज बेटर देन यू, एवरीबडी। मतलब शायद वो इटली आई है, मैंने उनको खेलते भी नहीं देखा। अगर उनको भी एक चांस मिलता वो भी कुछ आके यहां फाइट दिखाते। आपने तो ऐसा सरेंडर किया ट्रिनिडाड में जैसे आप 10th रैंक पे थे, आप प्रेशर में हो, आप क्रम्बल करके चले गए। मैं मिड इनिंग्स में लाइव था तो कोई मुझे कह के गया था कि शर्त लगा लें कि बाबर आजम यहां 10 रन पे आउट हो। मैं आपको बताऊं, ये सारी जिम्मेदारी मैं माइक हैसन पे डाल रहा हूं, सारी जिम्मेदारी। इसकी वजह से ये टीम बर्बाद हुई, इसकी वजह से हम दूसरा ओडीआई हारे। अगर हमारे पास सुफियान मुकीम होता हम 181 पर भी मैच जीते और ये सीरीज जीत जाते। वो टीम वेस्ट इंडीज की जो बिल्कुल हमारी टीम के आगे, अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल फारिग ऑर्डिनरी टीम, जिसकी रैंकिंग 10वें नंबर की थी, उसने मैं ओडीआई के 2 आखिरी मैच मार दिए। शुक्र करो T20 भी वो जीते नहीं। T20 के आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने रोस्टन चेज को भेज के, जो उसने बॉलें बीट की, पावर हिटर 3 बाकी थे अभी, वो अगर उनमें से किसी एक को भेज देते, उनके लग जाते तो तीसरा T20 भी हम हार जाते। दूसरा वो जीते, तीसरा भी जीत जाते। इसी तरीके से पहला हम जीते, अगले 2 जीत गए। वो टीम जिसके 30 ओवर में 100 105 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शे होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। एमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। सोचिए 0-0, 9-0, 3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट गिरी, उसके बाद बार धार लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49th ओवर में 21 रन हुए हैं। और जो मैच देख रहे होंगे टीमें, उनको भी बता दिया कि भाई जितना तेज बॉलर ला सकते हो आप ले आओ और इनको जो है एक्सपोज कर दो। तो कल एक्सपोज हुए, सारे एक्सपोज। लेकिन तौसीफ साहब, मैं बाबर की बात करूंगी। उनके बड़े स्टैट्स हैं, बड़ा नाम है और बड़ा उनको पाकिस्तान में भी दुनिया भर में माना जाता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं जिस तरीके से। आउट है सिफर नहीं, गालिबन 9 रन बनाए और जितनी बॉलें उन्होंने खेली। हमारे कैप्टन रिजवान 0 पे आउट हो गए, साइम 0 पे आउट हुए। सो क्या देखिए स्टैट्स जो है ना, वो स्टैट्स रह जाते हैं। आप जब भी एक नया मैच खेलते हैं, पिछले मैच को भी हम भूल जाते हैं, चले हो गया, वहां भी आपने खराब किया सारा, पिछला हम भूल रहे हैं सारा, कोई वो नहीं होता। अब जो आज के दिन आप करेंगे ना, वो आपका माना जाएगा। आप तो ग्रेट प्लेयर हो, सारा कुछ है, हम तो कहते हैं भी अब बुरा लगने लगा है। लेकिन मैं इसमें सारा कसूरवार मैनेजमेंट को समझता हूँ। मैं हमारे कप्तान साहब कभी कहते हैं हम वहाँ के उससे मानूस नहीं हुए, हमें अभी टाइम चाहिए, कभी कहते हैं वो। अच्छा कल एक बात कह गए, वो ये कह गए जी देखें हम एक बॉलर शॉट से खेल रहे थे। अच्छा भाई, आप तो कप्तान है तो इसका मतलब आपने सारा मलबा जो है
या तो कोच के ऊपर डाला है या और मैनेजमेंट पे डाला है। और में तो कोई है नहीं, हनीफ मलिक है वो बैटिंग कोच है, उनका तो नाम ही कोई नहीं ले रहा कि ये बैटिंग जो है फेल हुई है, क्योंकि वो आपको पता है मोहम्मद यूसुफ साहब चले गए, बड़े बड़े चले गए, तो इनको क्या कहेगा। तो मेरा ख्याल है सारी उन्होंने उस पर डाल दी। तो भाई आप क्यों खेल रहे हो, आप मना कर दो ना। फिर आपने डालना शुरू कर दिया पिछली टाइम की तरह जी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं। भाई ये आप जो है आन के ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं कि आप कहते हैं एक बॉलर से हम शॉट खेल रहे हैं, तो टीम तो आप ही बना रहे हो ना भाई। तौसीफ भाई आप एक करो बात ना। बताएं, ये अभी रिजवान ने मैच के बाद ये बात कही कि 40th ओवर तक मैच हमारे कंट्रोल में था, उसके बाद के जो ओवर्स थे वहां पर मोमेंटम पकड़ा नहीं गया। क्या आपको लगता है कि 40th ओवर तक मैच वाकई इनके हाथ में था? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि इनके हाथ में था। आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने रोस्टन चेज को भेज के, जो उसने बॉलें बीट की, पावर हिटर 3 बाकी थे अभी, वो टीम जिसके 30 ओवर में 100 105 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शे होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन, हसन अली साहब 60 से ऊपर, ठीक है, नवाज साहब कुट लगी ठीक ठाक उनकी।